हेलो दोस्तों, क्या आपका भी ब्लाउज आप कितनी भी फिनिशिंग से सिल लेते हैं और आपका ब्लाउज कुछ ना कुछ खराब ज़रूर हो जाता है। तो हम क्या गलतियां करते हैं, किस मतलब हम कटिंग करते वक्त कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम कितना भी फिनिशिंग सिलाई कर ले दोस्तों, पर हमारा ब्लाउज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिलाई अच्छा नहीं करते हैं, पर हम कहाँ मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम कटिंग करते वक्त कहाँ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कंधा है वो भी गिरता है, गला जो हमारा होता है वो भी, अगर डीप गला बनाते हैं तो वो भी गिर जाता है, और साइड से जो हमारी सीधी सिलाई होती है वो भी फिटिंग की नहीं होती है। कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगी कि हम कटिंग करते वक्त थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं, जिससे हमारे जैसे कि हमारा साइड का जो फिटिंग है देख सकते हैं। इस वाले ब्लाउज में मैं आपको दिखा रही हूँ कि साइड का फिटिंग हमारा सीधा नहीं गया है, किस प्रॉब्लम से जाता है। आर्म होल हमारा ऐसे कटिंग होता है, जो होल आ जाता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप कटिंग करते वक्त कहाँ मिस्टेक ना करें जिससे आपकी फिटिंग की जो सिलाई हो वो बिल्कुल सीधी जाए। और ब्लाउज की हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पे मैं सल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आप कटिंग को पूरा अच्छे से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप मिस्टेक कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देख सकते हैं इस ब्लाउज के नाप में मैं आपको इसका मिस्टेक दिखाती हूँ। इसका जो पीछे वाला पल्ला है वो बड़ा है और आगे वाला पल्ला छोटा है। ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं बताऊंगी। देख सकते हैं जो बैक साइड का पार्ट का पल्ला है वो बड़ा साइज है। अभी यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से दबाया है ना, तो ये बराबर आ रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा है, कम से कम 1.5-2 इंच तक ये बड़ा और छोटा है। तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हमारा पीछे का जो पार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, आगे वाला पार्ट छोटा हो जाता है। तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप कटिंग करते वक्त कितना भारी मिस्टेक करते हैं। मतलब एक छोटा सा मिस्टेक आपकी पूरी ब्लाउज को बिगाड़ देता है। तो इस सब का सल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी ब्लाउज के नाप का हमको कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने कागज़ पे इसको लिख लिया है। इसका चेस्ट है 42 इंच और कमर है 36 इंच, गला है पीछे का 10 इंच और आगे का 6.5 इंच है, और बाजू की जो लंबाई है वो 4 इंच है, गोलाई 7 इंच है। तो ऐसे हमने लिख लेना है। लिखने से एक फ़ायदा रहता है कि बार बार आपको नापना नहीं पड़ता है। तो आप पहले किसी भी नाप का लिख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर ज़्यादातर हम लोग इस तरह से फोल्ड करके ब्लाउज की कटिंग करते हैं। पीछे का पल्ला बड़ा कर देंगे और आगे का पल्ला ऐसे करके हम दोनों को एक साइड में काट देते हैं। एक साइड से काटने से हमारा आगे का पल्ला जो होता है ना छोटा हो जाता है, पीछे का पल्ला बड़ा हो जाता है। तो हमें ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है जैसे कि मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। आप पहले की तरह मत फोल्ड करिएगा, 4 फोल्ड में फोल्ड करके ब्लाउज को नहीं काटिएगा। इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा दोस्तों। देखिए इस तरह से आपको 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फिर हमें चेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे 42 इंच का हम चेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने 42 इंच पे इंची टेप को रखा है और हम इंची टेप को 4 फोल्ड में फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करना है और जितना हमारा चौथा भाग आएगा उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे 10.5 इंच आएगा चौथा भाग। तो देखिए इस तरह से हमने किया और जो हमारा इंची है ना वहाँ से एक पार्ट को निकालना है। तो यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है। तो मैं आपको अच्छे से समझा के दिखाती हूँ किस तरह से कब फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 42 पर रखा है। अब इसको अच्छे से 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, फिर हम इसका चौथा भाग निकालेंगे। इस तरह से आपको अगर नहीं निकालने आता हो तो आप इस तरह से इसका चौथा भाग निकालें। तो यहाँ पे देखिए 10.5 इंच आया है। तो हमें जो कपड़ा है 10.5 इंच पे इस तरह से हमें एक मार्क करना है और इसके बाद हमें मार्जिन लेनी है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, कपड़े को सीधा करेंगे, फिर हम यहाँ पे 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और मार्जिन के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच ले लेना है। नीचे की साइड में हम कपड़े को सीधा करेंगे, फिर नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए।
ये हमारा बैक साइड का पार्ट है और जितनी तैयार लंबाई रहेगी उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक साइड के पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच था, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 15 इंच पे हमें पूरा टोटल निशान लगाया है। ठीक है, ये हमारा बंद वाला पार्ट है, जो हमारी तरफ है वो बंद वाला पार्ट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ऊपर की साइड में शोल्डर लिया है 5 इंच, आर्मोल लिया है 6 इंच और चेस्ट है हमारा 10.5 इंच का। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाया है। गला लेंगे हम 2 इंच का, गला डीप है, यहाँ पे नीचे से गले की जो गोलाई रहेगी वो लिया है हमने 3 इंच पे। इस तरह से गोलाई लगा देंगे। 2 इंच हमें ऊपर की साइड में लेने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारा कंधा कभी गिरता नहीं है। नीचे की साइड में जितना आपका कमर हो उसका चौथा भाग लेना है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा टेकिंग के लिए लेना है और फिर फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिर हमें यहाँ पे आधा इंच इसका बीच का सेंटर लगा के हम टेकिंग लगा देंगे, जो कि हमने 1 इंच मार्जिन के लिए लिया था। और यहाँ पे हमें आर्म होल का गोलाई दे देना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर जो हमने टेकिंग लिया है इसकी वजह से हमें यहाँ पर आधा इंच ऊपर की साइड में, देखिए इस तरह से हम दबा रहे हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो नीचे जा रहा है। तो इसके लिए आपको इस तरह से आधा इंच इस तरह से ऊपर की साइड में निशान लगाना है। आपको समझ में आ रहा होगा, आधा इंच हमने ऊपर की साइड में इस तरह से निशान लगाया, उसे हम कट कर देंगे। यहाँ से हमने इसको कट करके निकाल दिया है। अभी हम इसकी अच्छे से कटिंग कर ले रहे हैं। आपको बैक साइड के पार्ट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम इसका गला की कटिंग करेंगे। तो देखिए जब हम इसका यहाँ पर टेकिंग देंगे ना, तो यहाँ से हमने आधा इंच ऊपर की साइड में जो कटिंग किया है इसकी वजह से हमारा यहाँ नीचे से लटकेगा नहीं। अब हम यहाँ से कटिंग कर चुके हैं बैक साइड के पार्ट को। अब हम इसी को पलट के देखिए किस तरह रख रहे हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज का कपड़ा है वो भी बचता है और कम अस्तर में आपका बहुत ही अच्छे से ब्लाउज, मतलब कितनी भी बड़ी साइज का ब्लाउज आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। आपको जितनी लंबी ब्लाउज चाहिए उतनी लंबी आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आधा इंच इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्यों हम ले रहे हैं। ये हम बटन पट्टी के लिए लेते हैं आधा इंच, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और देखिए जो हमारा आगे और पीछे का पार्ट बड़ा छोटा होता है ना, जब हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो ये आगे साइड में हम कभी भी बटन पट्टी लगाने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा जब लेते हैं तो हमारा जो ये आगे और पीछे का पार्ट होता है ना बराबर होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे निशान लगा देंगे। सेम हमें पूरा निशान इस तरह से लगा देना है, आर्म होल का भी, और इसी पे हमें कटिंग भी कर देनी है। देखिए जिस तरह से हम आगे का साइड का पार्ट का कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम 6 इंच 6.5 इंच का गला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे गले की गोलाई है वो 3 इंच है, इस तरह से हमें लगा लेनी। आप अपने अकॉर्डिंग गले की गोलाई लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे भी निशान लगा दिया है। तो अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से पहले मैं कटिंग करके आपको बता देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है, देखिए यहाँ से। अब हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। देखिए इस तरह हमने ब्लाउज की जो हमारा बैक साइड का पार्ट है उसे रखा। पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं और फिर हम इसको घुमाते हुए गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 6.5 इंच का गला है तो पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे आगे का पार्ट हो गया है। अब इसका हम आर्म होल का भी निशान लगा देते हैं। देखिए अब वो ऊपर से शोल्डर के पास से हमें 13 इंच पे निशान लगाया है, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि हमारे बेल्ट का निशान हो गया है। तो आपको 13 इंच पे ही निशान लगाना है। अगर आपका कस्टमर का कोई ब्लाउज है तो उसको नाप के भी आप इसका टिकिन का निशान लगा सकते हैं। तो अगर आप ब्लाउज से नाप के लगा रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो 12 इंच पे रहता है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 13 इंच पे हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है, जो कि हमने सीधी लाइन ड्रॉ किए हैं आधा इंच का, उसको छोड़ के 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से करेंगे और 1 इंच पे इस तरह से हमें गोलाई दे देना है साइड से। इस तरह से देखिए हमने 1 इंच पे ऊपर की साइड में गोलाई दी है। अब यहाँ से बेल्ट को नाप लेंगे। तो ये बेल्ट है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे निशान लगाया है बेल्ट की, और बेल्ट के नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है जो कि हमारा बेल्ट पे सिलाई वगैरह जाएगा। तो आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। और ये जो भी पूरा हम ऊपर से नीचे तक टोटल लंबाई नाप लेंगे। तो अब हम बेल्ट का हमारा इतना ही कपड़ा रहेगा, जो नीचे कपड़ा उसे हम कट कर देंगे। आर्म होल में हम आधा इंच का गोलाई दे देंगे। और देखिए यहाँ पे हम टेकिन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक टेकिन लगाना है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड से रखते हुए इंच को 9 इंच पे एक टिक लगा के
हमें 2.5 इंच पे इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, जो कि हमारा टेकिन हो जाएगा। साइड में भी हम इस तरह से टेकिन का निशान लगा देंगे। इसे हम दोनों सबको गोल करके देखेंगे जो कि हमारा टेकिन अच्छा परफेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे हमारा टेकिन जो है ना वो बिल्कुल अच्छा है। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की छटाई कर देंगे इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड में। अब देखिए हम यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से हमारा जो बेल्ट है इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है उसे टेकिंग लगाएंगे, तो जो हमारे बेल्ट में आएगा उसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जो भी हमारा आर्म होल है इस तरह से आप 1/2 इंच अंदर की साइड से छाट देंगे तो आपका झूल नहीं आएगा। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर हमें इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लेनी है। इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है। पहले हम बैक साइड के पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हमें इसमें पिन अप कर लेना है, तो हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है। इसे अच्छे से बैठाते हुए इस पे हमें पिन अप कर लेना है। तो यहाँ से हम पिन से इसको सिक्योर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो देखिए यहाँ इसे हमने पिन से सेट कर लिया है और नीचे की साइड में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो जब हम कटिंग करेंगे ना तो ब्लाउज में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग करना है। प्रॉपर हमें अस्तर की जितना कटिंग नहीं करना है, हमें मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है। जब हम सिलाई करेंगे तो जो भी हमारा मार्जिन होगा वो हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन हमें मार्जिन लेते हुए हमने चारों तरफ से कटिंग करना है। अब हम आगे वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए, और हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें भी हमें मार्जिन ज़रूर लेना है। मार्जिन लेने से आपका जो आप सिलाई करेंगे ना तो जो भी इधर उधर होता है वो बराबर हो जाता है, तो मार्जिन ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो अब हम बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को देख लेंगे। तो हमारा बाजू के लिए कपड़ा परफेक्ट है, तो हम पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे बाजू की, क्योंकि हमने बाजू की अस्तर की कटिंग नहीं की थी और हमें बाजू चाहिए छोटा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अस्तर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा बाजू है उसकी लंबाई है 5 इंच, और इसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो चौड़ाई है वो कम पड़ रहा है, चेस्ट के 1 इंच कम लेना है। तो चेस्ट है 10.5 इंच, तो यहाँ पे हमें कपड़ा कम पड़ रहा है, हमें कम से कम 9 इंच तक का बाजू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से कपड़े को जोड़ेंगे और साइड से कटिंग करेंगे। तो देखिए इसका जो फिटिंग है वो है 7.5 मतलब 7 इंच तक। तो इस तरह से हमें इसको ज्वाइंट करने के बाद करेंगे। तो पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब इसमें हम अस्तर को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, फिर हम अस्तर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये जो चौड़ा वाला लेस है इसे बाजू पे लगाना है। तो देखिए ये हमारा बैक साइड का पार्ट कट गया है, ये आगे का पार्ट कट गया है, और ये हमारा बाजू है। इस तरह से आप अगर कटिंग करेंगे तो आपके बाजू सिलाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी दोस्तों, और आपका जो भी ब्लाउज होगा बहुत ही परफेक्ट होगा। और कटिंग करने के बाद अगर हम कटिंग ही ख़राब करेंगे दोस्तों तो हमारा जो भी हमारा सिलाई है वो ख़राब हो जाता है। तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको थोड़ा थोड़ा ही सही पर अच्छे से कटिंग आना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी मिस्टेक से अपनी कटिंग की वजह से हमारा जो सिलाई होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। देखिए जो हमारा साइड का सिलाई है बिल्कुल सीधा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और जो ब्लाउज है वो परफेक्ट सिलाया है। यहाँ पे मैंने पिनअप लगाया भी, इसमें कच बटाम नहीं किया है दोस्तों, और देख सकते हैं जो कि हमारा ब्लाउज है